नमस्कार। आज हम ऐसे पर्सन की पत्री पे डिस्कशन करेंगे जिनका नाम वेरोनिका है, वृश्चिक लगन है उनका, मिथुन राशि है और लग्नेश मंगल लगन में है। लगन पीड़ित नहीं है, लगन 1 डिग्री का है और वृश्चिक राशि में है। मंगल की दूसरी राशि है, 1 नंबर की राशि मूल त्रिकोण की 6ठे भाव में है। ये 8 नंबर की जल तत्व की स्थिर राशि होती है, सौम्य स्वभाव की राशि होती है, सम राशि होती है, तो पॉजिटिव रहता है ऐसा जातक। और मंगल यहाँ पर लगन में है और अपने स्वराशि में है तो रोचक महायोग बनाता है। मंगल यहाँ पर 24 डिग्री का है, बलवान है, तो रोचक महायोग इस जातक को लॉजिकल बनाएगा, स्मार्ट बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फीचर होंगे, कृशकाय कमर होगी, मध्यम कटखादी होगी, लेकिन उग्र बुद्धि, तेज दृष्टि और हृदय उदार होता है ऐसे लोगों का, गंभीर और चिंतन मनन करने वाले होते हैं। मंगल संघर्षशील बनाता है। मंगल एनर्जी का कारक है, तो ऐसा जातक लंबी आयु के अंदर भी कम आयु के दिखते हैं। जैसे 50 साल के होंगे तो 35 साल के दिखेंगे। मगर इसकी दूसरी राशि रोग स्थान पे है। ये मूल त्रिकोण की राशि है और अग्नि तत्व की क्रूर राशि है। और यहाँ पर गुरु मंगल की दूसरी राशि में बैठा है तो गुरु मोटापा देगा। रोग स्थान में बैठ के गुरु मोटापा देता है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ स्थान में पड़ती, चौथी। ये माता का, घर का, भूमि का, पिता की आय का, सेकेंडरी एजुकेशन का खाना है। तो इस पर दृष्टि पड़ने से यहाँ पर मातृ सुख में कमी हो जाती है, पिता की आय मध्यम हो जाती है, घर बड़ा होगा लेकिन घर के सुख में कमी होगी, घर से दूर रहना पड़ेगा और सेकेंडरी एजुकेशन में संघर्ष देखने को मिलता है। जातक तर्क वितर्क करेगा अपने परिवार वालों से। सप्तम पे दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर शुक्र की राशि पृथ्वी तत्व की। शुक्र जो है मंगल का मित्र है, इस पंचदा मैत्री में अच्छा रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा वाद विवाद जरूर रहेगा और सौम्य व्यवहार रहेगा, लेकिन अगर बात बढ़ जाएगी, मंगल की दशा हो या बात बढ़ जाए तो वाद विवाद की संभावना बनती है। अष्टम पे दृष्टि 8वीं पड़ती है। कालपुरुष में यहाँ मंगल की राशि होती है। अभी यहाँ पर 3 नंबर की बुध की राशि है, आयु का स्थान है। ये वायु तत्व की दी स्वभाव क्रूर राशि है। यहाँ पर जातक की रिसर्च बहुत अच्छी होगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर भी मुश्किल से मिलने की संभावना है और संघर्ष बढ़ाएगा यहाँ पर। और ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस धन का, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। यहाँ पर गुरु की राशि है, अग्नि तत्व क्रूर राशि है, दी स्वभाव राशि है। गुरु की राशि के अंदर इस भाव में किसी की दृष्टि भी नहीं है, गुरु की दृष्टि है यहाँ पर, 9वीं दृष्टि है। तो और ये गुरु जो है यहाँ पर धनेश होकर यहाँ रोग स्थान पे बैठा है, लेकिन धनेश जो है अपने स्थान पे दृष्टि डाल रहा है, तो धन के लिए बहुत अच्छा है। धन के अंदर वृद्धि होगी, गुरु धन भी देता है। धन का पंचम भी है ये, 1 2 3 4 5 धन का पंचम है, तो कुटुंबों के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा। इन्वेस्टमेंट में बहुत लाभ होगा। चंद्रमा की और गुरु की दृष्टि है और अपनी राशि में गुरु, वाणी बहुत अच्छी होगी, मीठी स्वभाव होगा। मंगल स्वभाव है, गुण है, तार्किक तो जरूर होंगे, लेकिन मीठे
अपने कुटुंबों से मीठा व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार होगा। और ये थर्ड हाउस है, बल का हाउस होता है। थर्ड हाउस जो छोटे भाई बहनों का, नौकर चाकर का भाव है, और इस भाव में 10 नंबर की सौम्य पृथ्वी तत्व की चर राशि है। ये शनि की राशि है, केतु यहाँ बैठा हुआ है, बल का भाव है, और ये आयु का अष्टम भी होता है। ये आयु का भाव अष्टम भाव होता है, और अष्टम का मृत्यु का भी भाव होता है, और उसका अष्टम का अष्टम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम का अष्टम होता है। और द्वादश से हम लोग इसका पता करते हैं मारक का, तो अष्टम का द्वादश ये होता है, और इस अष्टम का द्वादश ये है, तो दूसरा हाउस और ये 7वां हाउस मारक स्थान बन गया। शनि की राशि यहाँ पर छोटे भाई बहनों से मनमुटाव। शनि की दृष्टि भी है यहाँ पर 10वीं। हालांकि कोचिंग वगैरह करें तो बहुत अच्छा काम होगा, स्टूडेंट को पढ़ाने का, ये छोटे लोगों को मैनेज करने का, जूनियर से अपने काम वर्क प्लेस में अच्छा व्यवहार रहेगा। लेकिन भाई बहनों से मनमुटाव रहेगा। केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, अच्छा व्यवहार नहीं होगा। और ये चतुर्थ स्थान है, सुख स्थान कहते हैं, माता का, भूमि का। ये थर्ड हाउस में शनि की दृष्टि है, तो खेलकूद में जिम वगैरह के अंदर ज़्यादा होगा, लोहे की चीज़ों से शौक ज़्यादा होगा। और ये चतुर्थ हाउस है, सुख का हाउस है, घर सुख में कमी करता है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है। मंगल की दृष्टि से पिता की मध्यम आय को बताता है, लेकिन शुक्र की दृष्टि से भोग विलास की सारी चीज़ें होंगी, और शुक्र की दृष्टि से यह मित्रों का भी खाना होता है, मित्र बंधु भी होंगे। और ये पंचम हाउस है सुत का, और ये हायर एजुकेशन का है, प्रेम संबंधों का है। तो पंचम का कारक गुरु है, गुरु यहाँ रोग स्थान पे बैठ गया है, तो प्रेम संबंधों के अंदर सफलता नहीं मिलेगी। संतान का कारक होता है गुरु, संतान के अंदर थोड़ी बाधा है। मंगल लग्नेश है, तो संतान होने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। हाँ, सूर्य की दृष्टि पड़ते फीमेल चाइल्ड और अबॉर्शन का खतरा रहता है। लेकिन पंचम के अंदर गुरु की राशि है, बहुत बुद्धिमान, और सूर्य की दृष्टि से बहुत सेल्फ एस्टीम्ड। गुरु की राशि से विद्वान होंगे, स्वत्री जानते होंगे सब कुछ, ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता ऐसे लोगों को। और ये छठा हाउस है, रोग ऋण शत्रु का है। गुरु यहाँ पर 8 डिग्री का है, और शनि यहाँ पर 22 डिग्री का है। गुरु यहाँ वक्री भी है, षडबल में 5 नंबर पे है, और शनि यहाँ 22 डिग्री वक्री है, 7 नंबर पे है। दोनों अग्नि तत्व की चर राशि क्रूर राशि में बैठे हैं। शनि का क्रूर राशि में बैठना कोई दिक्कत नहीं है, और गुरु का क्रूर राशि में बैठना थोड़ी सी गुरु के लिए दिक्कत है। गुरु के रोग में वृद्धि होती है। गुरु मोटापा देता है, जैसे गुरु के काफ़ी सारे रोग होते हैं, कफ, वायु, पेट में थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है पेट के अंदर। शनि साथ में बैठा है, इन्फेक्शन को बढ़ाएगा, वायु के रोगों को बढ़ाएगा। शनि वायु तत्व की राशि होती है। कॉन्स्टिपेशन, कान का प्रॉब्लम। गुरु छठे में बैठा है, और इस स्थान का धनेश छठे में बैठा है, और ये स्वाद का खाना है। जहाँ तक मीठे का शौकीन होगा, मीठा खाएगा, डायबिटीज़ का खतरा है छठे स्थान में। अब गुरु जो है वो धन का भी कारक है, और धन का स्वामी यहाँ बैठा है, तो धन तो मिलेगा, संघर्ष से मिलेगा, लेकिन मानसिक पीड़ा से मिलेगा, आराम से नहीं मिलेगा। गुरु की दृष्टि पड़ती है 1 2 3 4 5 कर्म पे। कर्म का स्थान बहुत अच्छा है,
कर्म के अंदर बहुत लाभ होगा, कर्म के अंदर ज्ञान में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। गुरु धन है, गुरु एक शब्द में कहे तो प्रॉफिट है गुरु, और शनि हार्ड वर्क है। गुरु और शनि दोनों साथ में बैठे हैं, हालांकि युति नहीं है, फिर भी प्रभाव कम नहीं होगा। यहाँ पर दोनों छठे स्थान में बैठे हैं, कर्म का ट्रायंगल है, ये 10, 6 और 2 ये दोनों मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं। और ये यहाँ पर भी तीनों जगह एक ही राशि होती है, अग्नि तत्व की, अग्नि तत्व की, अग्नि तत्व की राशि। तीनों कर्म का ट्रायंगल है। ट्रायंगल में गुरु यहाँ पर रोग स्थान पे शनि के साथ है। दोनों के मिलन से संघर्ष बढ़ेगा, लाभ धीरे धीरे मिलेगा, कर्म स्थान पे धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी जरूर। और शनि के भी यहाँ पर रोग होंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर रोग स्थान में बैठा है। हालांकि शनि शत्रुहंता होता है यहाँ पर, ऐसे जातक के पास कोई शत्रु टिकता नहीं है, लोन लेगा चुका देंगे धीरे धीरे। और रोग होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन रोग जो है कुछ ऐसे रोग होते हैं जैसे टांग में दर्द हो जाता है, यहाँ पर पैरों में प्रभाव पड़ता है। शनि पैरों का कारक है, स्नायु तंत्र का जोड़, ज्वाइंट्स पेन का धीरे धीरे बढ़ता है। शनि बहुत लंबे समय के अंदर असर करता है, इसकी बीमारियाँ एकदम जल्दी से नहीं करती है, जैसे मंगल एकदम से करता है, लेकिन शनि एकदम से तो नहीं करता। मंगल भी अपने पीरियड उसका 7 साल का होता है, और उसके अंदर दशा अगर 1 साल की आती है तो 1 साल में वो करता है। लेकिन शनि की 19 साल का पीरियड होता है, तो उसमें जो उसकी दशाएं आती है उसी में वो करता है। और शनि की यहाँ दृष्टि तीसरे स्थान पे, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, और अष्टम पे दृष्टि, अष्टम का कारक है, वायु तत्व की राशि है, शनि की खुद का स्थान है, यहाँ का कारक है, तो शनि अष्टम के लिए अच्छा करेगा। लेकिन चंद्रमा पे शनि जब दृष्टि डालता है तो मानसिक अशांति बढ़ जाती है। चंद्रमा छठे में, माफ कीजिएगा, शनि छठे में बैठा है, ये भूख को बढ़ा देता है, आदमी का खाने का ही मन करता रहता है। शनि की 3rd हाउस पे दृष्टि है, शनि छोटे लोगों का कारक है, पढ़ा लिखा अगर जातक है तो कोचिंग वगैरह का कार्य, ट्यूशन का कार्य कर सकता है, बहुत अच्छा रहेगा व्यवहार, जूनियर से बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा। गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ती है व्यय स्थान के ऊपर। व्यय स्थान में 12 नंबर की राशि होती है, कालपुरुष में गुरु की अपनी राशि होती है, व्यय स्थान के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर बुध 0 डिग्री का है, बुद्धि में कमी करता है, लेकिन गुरु की दृष्टि से ज्ञान में वृद्धि होती है। बुध को ठीक कर रहा, बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ के अंदर किसी भी प्रकार की, ये कोर्ट कचहरी का खाना है, उसमें भी सफलता मिलने की संभावना रहती है। और ये 7th हाउस है, 2 नंबर की राशि, पृथ्वी तत्व की स्थिर सौम्य राशि है, भोग का स्थान है, ये कामनाओं का है, पति पत्नी का है, बिजनेस पार्टनर का है, ये विदेश व्यापार का भी खाना है, और लंबी यात्राओं का भी खाना है। 2 नंबर की राशि है, विदेश व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पर किसी मंगल की दृष्टि संघर्ष से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन विदेशी कंपनियों से लाभ होगा। विदेशी कंपनी चाहे इंडिया में रहेगा, यहाँ पर कंपनी उसमें कार्य करो, लाभ होगा। लेकिन पार्टनर से वाद विवाद है, कभी अपना पार्टनरशिप में बिजनेस सफल होने की संभावना नहीं बन रही, लेकिन भोग का पूरा सुख मिलेगा, क्योंकि शारीरिक बहुत सबल होंगे। 8th हाउस है, ये आयु का है, रिसर्च का, गुप्त विद्या का, गुप्त ज्ञान, जिस चीज़ में गुप्त लगता है, गुप्त रोग, हर चीज़ का ये 8th हाउस है। बुध की राशि है, चंद्रमा है, बुध चंद्रमा का शत्रु होता है हमेशा, बुध चंद्रमा को हमेशा शत्रु मानता है। ये पंचदा मैत्री में बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, 5-fold एनिमीज में। तो चंद्रमा यहां पर मन को अशांत रखेगा हमेशा। चंद्रमा जब क्षीणेंद्र होगा, यानी कि अमावस्या में जब आएगा, क्षीण हो जाएगा, ज़्यादा अशांति होगी। चंद्रमा जब पूर्णिमा में जाएगा, पक्ष में जाएगा, तो अशांति कम होगी, लेकिन होगी जरूर।
और गोचर में भी चंद्रमा, जब गोचर में चंद्रमा हर 2.5 दिन बाद परिक्रमा करता रहता है, 27 दिन में ये पूरे 12 हाउसेस के अंदर परिक्रमा करता है गोचर में। गोचर हमें इस चंद्रमा का फल बताता है। तो गोचर में जब यहाँ 6, 8, 12 में चंद्रमा जाएगा तो बहुत ज़्यादा अशांति होगी। लेकिन चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पर कुटुंब पे पड़ती, कुटुंब से बहुत अच्छी वाणी, बहुत अच्छा व्यवहार होगा। चंद्रमा की यहाँ पर दृष्टि पड़ती है, ऐसा पोएट में, गानों में बड़ी अच्छी रुचि होनी चाहिए, पेंटिंग्स वगैरह करने का शौक होना चाहिए ऐसे लोगों को। और ये 9वां हाउस है। और हाँ, एक बात और, चंद्रमा 9वां हाउस का लॉर्ड है और नवमेश भाग्य का भी स्थान है। भाग्यस अष्टम में बैठा, अष्टम दुख का स्थान है। भाग्यस अष्टम में आ गया, दुख स्थान में आ गया, भाग्य की हानि कर रहा है। और ये 9वां हाउस है, ये चंद्रमा की राशि है, जल तत्व की चर राशि है, सौम्य राशि है। राहु बैठा है धर्म के स्थान पे, पिता का स्थान है। धर्म के अंदर ज़्यादा रुचि नहीं होगी, हाथ बात जोड़ा, मंदिर टीका लगा, घंटी बजे, ओके, कोई ये नहीं वहाँ बैठ के वेद पाठ शुरू कर दिया। लेकिन राहु यहाँ बैठता है, अचानक लाभ देता है 9वें के अंदर। ये शुभ स्थान है, शुभ स्थान पे राहु अचानक लाभ देता है। पिता का स्थान है, पिता से भी पैसे निकलवाने में सफलता मिल जाएगी। कोई कोर्स करना है तो अपना स्कीम समझा के निकाल सकते हैं पेरेंट्स से, पिताजी से सिर्फ। और ये 9वां हाउस है, कर्म का स्थान है। यहां पर 5 नंबर की सूर्य की राशि है, अग्नि तत्व की है, स्थिर राशि है। सूर्य क्रूर होता है, अशुभ नहीं होता, क्योंकि उसके पास इतना ताप है, वो क्रूर कहलाता है। जहां पर सूर्य बैठता है 10 नंबर पे, यहां पर इसका थोड़ा सा कारक भी होता है यहां पर। और अगर 5 नंबर की राशि है, स्वाभिमानी होगा, सेल्फ स्टीम्ड, कभी गलत बात ना करेगा अपने व्यापार में, अपने वर्क प्लेस के अंदर, अच्छा रहेगा। शुक्र है यहाँ बैठा, अच्छे लग्जरियस कंपनी के अंदर काम करेगा। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि का स्वामी है। सप्तमेश और व्ययेश है शुक्र यहाँ पर। तो सप्तमेश भी यहाँ पर 10 में बैठा है। यह भी विदेशी व्यापार की जगह है और व्यापार के खाने में बैठा है। सप्तमेश पति का कारक होता है, पति या पत्नी जो भी है, जो हस्बैंड भी अच्छा स्मार्ट कार्य करने वाला होगा। व्ययेश यहाँ पर बैठा है। व्ययेश का बैठना ठीक नहीं है। व्ययेश जो है विदेश से संबंध रखता है। विदेश में जाके अगर कार्य करा तो कमाने की जगह बचा के नहीं लाएंगे, कमा लेंगे, सेविंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि व्ययेश है। और शुक्र है, शुक्र भोग विलास, यानी विदेश में जाएंगे तो खूब भोग विलास में खर्च हो जाएगा सब कुछ। और लॉजिकल होंगे यहाँ पर, रिसर्च में बहुत अच्छे होंगे। और ये एकादश हाउस है, लाभ का हाउस कहलाता है। यहाँ पर 10 में सूर्य एकादश में बैठा है, 13 डिग्री पे बैठा है। नंबर 1 है षडबल में, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है इस जातक का सूर्य। सूर्य की मूल त्रिकोण की डिग्री पे है ये, 13 डिग्री पे मूल त्रिकोण का होता सूर्य, बहुत शक्तिशाली है। पृथ्वी तत्व का है, दिशो भाव है, सौम्य है, बुध की राशि में है। सूर्य बुध मित्र, सूर्य और बुध मित्र होते हैं। एकादश भाव इस जातक का सबसे ज़्यादा अच्छा है। षडबल में भी एकादश भाव नंबर 1 है। यहाँ सूर्य बैठा हुआ, हमेशा प्रमोशन मिलता रहेगा। कार्य क्षेत्र में गर्मजोशी से कार्य करना,
कार्य क्षेत्र में ज़्यादा इंटेलिजेंट होकर कार्य करना, बॉस से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे अपने आप को, बॉस से ज़्यादा पटेगी नहीं, बड़े भाई बहनों का खाना है उनसे ज़्यादा पटेगी नहीं, उनसे ज़्यादा बातचीत बनेगी नहीं, क्योंकि ये सेल्फ एस्टीम्ड है, सूर्य है, स्वाभिमानी, ईगो का कारक है और ये वृद्धि का स्थान है। दिन प्रतिदिन ईगो में वृद्धि यहाँ पर हो रही है। बुध की राशि में बुद्धि से अपना सारा कार्य चल रहा है। बुध और सूर्य का अच्छा संयोग माना जाता है, अच्छा योग माना जाता है। निरंतर लाभ बना रहेगा, कर्म करते रहेंगे, लाभ प्राप्त होता रहेगा। सूर्य की यहाँ दृष्टि पंचम में पड़ती है, थोड़ा सा गर्भ की हानि और प्रेम संबंधों के अंदर रुकावट डालता है। वैसे सूर्य बहुत अच्छा है। सूर्य यहाँ पर नवम का भी कारक होता है, पिता के लिए बहुत अच्छा, पिता का नाम करता है ऐसे जातक सूर्य जिनका यहाँ होता है। राजनीति में अगर ये लोग होते हैं तो ऊंचा पद प्राप्त होता है। और ये द्वादश हाउस है, व्यय का स्थान है। 7 नंबर की राशि है, शुक्र की मूल त्रिकोण की राशि व्यय स्थान में। शुक्र का व्यय स्थान में होना और उसकी राशि का होना दोनों ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि व्यय वही कर सकता है जो कमाता है। यहाँ पर बुध की राशि है, बुध 0 डिग्री का है। बुध की कम से कम 10-12 डिग्री होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ब्रेन होता है। और बुध यहाँ व्यय स्थान पे ब्रेन का खर्चा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गुरु ज्ञान का कारक, बुद्धि का कारक है। बुध तीक्ष्ण बुद्धि देता है, गुरु दृढ़ बुद्धि देता है, गहरी बुद्धि, गहरी। गुरु की दृष्टि पड़ती है, बुध की जो कमियां हैं उसको दूर करता है, फिर से बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन बुध यहाँ पर द्वादश में है और बुध वाणी का भी कारक है। जब भी बोलेंगे थोड़ा वाणी में अशुभता रहेगी। शनि की दृष्टि पड़ती है यहाँ पर, इस भाव में शत्रु हंता होते हैं। हॉस्पिटल जाएंगे तो ठीक हो के आ जाएंगे। अगर कोई केस वगैरह मुकदमा होगा तो शनि की दृष्टि है, हार नहीं होगी, हालांकि समय बहुत लगेगा। तो इस प्रकार हमने देखा ये 12 भावों में वेरोनिका की जन्म पत्रिका क्या फल है, और आगे हम देखते हैं इसका कौन सा भाव जब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ये एकादश भाव सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और ग्रह में सूर्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और सेकंड नंबर पे इसका सेकंड हाउस है, माफ़ कीजिएगा, अष्टम हाउस है। अष्टम हाउस शक्तिशाली है। और थर्ड नंबर पे सेकंड हाउस है, ये ज़्यादा शक्तिशाली थर्ड नंबर पे। कि जातक सर्प योनि का मृगशिरा नक्षत्र पे दोनों नेत्र में प्रभाव पड़ेगा, नेत्र के रोग हो जाएंगे। महादशा इनकी 3-11-36 तक है, 16 साल की गुरु की महादशा है। गुरु 6ठे स्थान पे है, रोग स्थान पे है, महादशा है। और गुरु में गुरु की अंतर्दशा है 22/12/2022 तक, तो गुरु के रोग बढ़ जाएंगे। अब कफ, वायु, पेट, मोटापा, कब्ज, कान में हल्का सा कोई प्रॉब्लम आ सकता है, बाईं आंख में प्रॉब्लम आ सकता है, माफ़ कीजिए, राइट आइज में प्रॉब्लम आ सकता है। और कमर, नाभि, आंत पे इस भाग का प्रभाव होता है। इस भाव में गुरु है तो यहाँ इस जगह से मोटापा ज़्यादा बढ़ने की संभावना बन रही है। और शनि भी यहाँ पर है, शनि की तो अभी दशा नहीं आई है। चंद्रमा अष्टम में है तो मानसिक अशांति देगा, रक्त व्यवहार। लेकिन अभी गुरु की अंतर्दशा भी है, तो अंतर्दशा का फल है कि नवीन वस्त्र, नई नई शॉपिंग होएगी, सम्मान मिलेगा, धन मित्र, नौकर चाकर होंगे। और गुरु की अंतर्दशा है तो खूब खाने का मन करेगा, मीठा हर प्रकार का। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्या फल होता है। और अगर आपको इस प्रकार किसी भी तरह की कोई शंका है
तो आप हमारे को ईमेल करके पता कर सकते हैं। नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।